तो दोस्तों, ये रहे पिछले वीडियोस पर आए आप लोगों के प्यार भरे और सपोर्टिव कमेंट्स। जिन लोगों का नाम फीचर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का नहीं आया वो आज कमेंट कर सकते हैं ताकि उनके कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो सकें। खैर, तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की मूवी की तरफ, जो एक बहुत ही जबरदस्त तमिल हॉरर है। शुरू में आपको इसमें थोड़ा स्लोनेस देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत एक गाँव में 1960 के दशक के एक मेले से होती है, जहाँ सभी गाँव वाले खुशी खुशी शामिल हो रहे होते हैं। अब मेले के पास एक बिजली का खंभा होता है जिसे एक आदमी पता नहीं क्यों पर काटने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो गिर जाए। इस बीच एक और आदमी आता है और उस पहले वाले आदमी को मारकर उस खंबे को गिरा देता है। अब उस खंबे से निकली तार की नुकीली लाइन सीधा मेले की ओर जाती है और वहाँ मौजूद सभी गांव वालों को काटती हुई चली जाती है, जिससे सभी की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। इस सीन में एक डरावना माहौल होता है, कुछ हद तक घोस्ट शिप फिल्म जैसा, और ये रहस्य अभी नहीं खुलता कि इस सब के पीछे कौन है और क्यों है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम यानी 2019 में पहुंचती है। यहाँ हम एक मनोचिकित्सक डॉक्टर कामिनी से मिलते हैं, जिसके पास 3 लोग इलाज के बहाने आते हैं। वो बताते हैं कि पहले उनके बॉस नैना के आदेश पर कामिनी को किडनैप करने के लिए मंगा मनी नाम का आदमी भेजा गया था, लेकिन वो कहीं गायब हो गया है, इसलिए अब वो खुद उसे किडनैप करने आए हैं। ये पता चलते ही कामिनी उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नैना का बेटा पोना बलम उसे पकड़ लेता है और उसे उन तीनों के साथ नैना के अड्डे पर ले जाता है। अब नैना, जो उनका बॉस है, वो उन तीनों गजा, शंकर और काली को धमकाता है कि उन्होंने उसके पैसों का घोटाला किया है और वो अब अपना पैसा वापस चाहता है, इसलिए अगर उन्होंने अगले दिन तक पैसे नहीं लौटाए तो वो उन सबको मार देगा। अब डर के मारे वो तीनों अपने साथी किरण के पास जाते हैं, जिसकी हाल ही में श्वेता नाम की लड़की से शादी हुई होती है। वो किरण को बताते हैं कि नैना अपने पैसे वापस चाहता है और उन सभी की जान खतरे में है। इस पर किरण कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि मंगा मनी वो पैसा लेकर फरार हो गया है। अब ये सुनकर सभी और भी परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान वो श्वेता को बताते हैं कि नैना कामिनी से भी फिरौती वसूलने का प्लान बना रहा है। अब श्वेता उन्हें एक आइडिया देती है कि उन्हें खुद कामिनी का अपहरण कर लेना चाहिए और फिरौती के पैसे उसके पिता से मांगने चाहिए। साथ ही वो नैना से भी पैसे ले सकते हैं, जिससे उनका कर्जा भी खत्म हो जाएगा। इस आइडिया का फायदा ये होगा कि नैना को शक भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी नजर में ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं। अब सभी को श्वेता का ये आइडिया पसंद आता है और वो इसे अमल में लाने का फैसला करते हैं। फिर अगले सीन में किसी तरह वो लोग कामिनी को नैना के आदमियों के गोदाम से किडनैप कर लेते हैं और उसी वक्त एक पुलिस अधिकारी उन्हें देख लेता है, तो वो उसे भी पकड़कर बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं। फिर किरण कामिनी से मंगा मनी के बारे में पूछताछ करता है कि वो कहाँ है और क्या सच में वो उसे किडनैप करने आया था। तो कामिनी उसे बताती है कि मंगा मनी असल में उसका मरीज था, जिसने अचानक आना बंद कर दिया था। अब किरण उससे पूछता है कि वो कहाँ जा सकता है, जिस पर कामिनी कहती है कि मंगा मणि कुलातीपुरम गांव के खजाने के बारे में बातें किया करता था और वो हाल ही में विदेश जाने की योजना भी बना रहा था। इसके बाद अब किरण और उसके साथी उस गांव जाने का फैसला करते हैं। फिर जल्द ही वो कुलातीपुरम गांव पहुंच जाते हैं और मंगा मणि के पति की तलाश शुरू करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ अजीबोगरीब लोग दिखाई देते हैं जो हमें मेले में दिखाई दिए थे। हम देखते हैं कि वो सभी रहस्यमयी तरीके से हंसते मजाक करते रहते हैं। अब मंगा मणि तो नहीं मिलता, लेकिन एक घर में एक बुजुर्ग जोड़ा और एक छोटी बच्ची उन्हें नजर आती है, जिसके बाद वो उन्हें ही होस्टेज बना लेते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी पत्ते खेलने बैठते हैं, जबकि कामिनी गेट पर बैठी बाहर अजीब तरीके से ताक रही होती है। ये देखकर किरण को शक होता है कि वो भागने की फिराक में है, इसलिए वो शंकर से गेट बंद करवा देता है। फिर अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज होती है, लेकिन जब शंकर दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। ये देखकर अब शंकर वापस पत्ते खेलने आ जाता है, लेकिन जब फिर से आवाज आती है तो वो वहाँ फिर से गेट खोलने चला जाता है। अब ये सिलसिला कई बार होता है और फाइनली जब इरिटेट होकर इस बार शंकर गेट खोलता है तो सामने वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसे होश आ चुका था। वो उन्हें धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कुछ बॉक्स उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शंकर उसे गाड़ी में डालकर वापस पत्ते खेलने आ जाता है। अब दरवाजे पर फिर से आवाज होती है और इस बार शंकर गुस्से में बाहर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता।
फिर जब वो गाड़ी में जाकर देखता है तो पुलिस अधिकारी वहीं बेहोश पड़ा मिलता है। इस बीच किरण और बाकी लोग पत्ते खेल रहे होते हैं, जहाँ एक बाजी में छोटी बच्ची बिना देखे सभी के कार्ड्स के बारे में बता देती है और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। फिर अचानक खुलासा होता है कि वो बच्ची और बुजुर्ग जोड़ा दरअसल स्पिरिट्स हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। अब लाइट चली जाती है और घबराहट के बीच गजा लाइट चालू करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अंधेरे में शंकर के कपड़े दूसरी स्पिरिट्स ने छीन लिए होते हैं। इधर किरण भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से श्वेता की जगह कामिनी को साथ में ले जाता है। फिर भागने के बाद जब किरण रुकता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ कामिनी है, ना कि श्वेता। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर कामिनी सड़क पर एक कार को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें लिफ्ट भी मिल जाती है। किरण बाहर देखता है तो उसे जुड़वा स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जो अगले ही पल कार के अंदर भी आ जाती हैं। अब कार का ड्राइवर उन्हें बाहर निकालने के लिए रुकता है, जो असल में पौना बलम निकलता है और वो असल में मंगा मणि और कामिनी को ढूंढ रहा था। अब कामिनी उसे देखकर कार से कूदकर जंगल में भाग जाती है और किरण को पकड़ लिया जाता है। दूसरी ओर बिना कपड़ों के शंकर भागते हुए एक झोपड़ी तक पहुंचता है, जहां उसे कपड़े मिल जाते हैं। तभी वहां एक अजीब सी मुस्कुराहट वाली अंधी महिला आ जाती है, जो असल में एक स्पिरिट होती है और अब वो शंकर की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर अब डर के मारे शंकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर गजा और काली भी साथ भाग रहे थे, लेकिन उन्हें भी एक अलग भूत का सामना करना पड़ता है। अब तक ये समझ में आ चुका था कि इस गांव में एक नहीं बल्कि कई स्पिरिट्स हैं। उधर पौना बलम किरण को लेकर उसी घर में वापस लौट आता है, लेकिन तभी कार के पास कुछ आवाजें आती हैं। पौना बलम और उसका आदमी जाकर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। वहां असल में श्वेता होती है, जो दोनों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। किरण उसे देखता है और उसे लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कार में वही पुलिस अधिकारी भी था, जो किरण को देखते ही उसे तंग करने लगता है, जिसके कारण किरण ठीक से गाड़ी नहीं चला पाता। फिर आगे बढ़ते हुए एक भिखारी भी उनके सामने आ जाता है, जिसे उन्होंने पहले गांव में देखा था। दूसरी ओर गजा और काली मदद के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं और एक स्कूल देखते हैं, जहाँ एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। अब वो दोनों अंदर जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीचर और बच्चे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और क्लास का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस बीच किरण की कार क्रैश हो जाती है और पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। अब किरण और उसके साथी एक बार फिर मिलते हैं और तय करते हैं कि शायद स्कूल में उन्हें मदद मिल सके या फोन और कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे उनकी हेल्प हो सके। फिर अचानक एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ आता है और उनसे पूछता है कि वो स्कूल में क्या कर रहे हैं। तो किरण जवाब देता है कि वो मदद की तलाश में है। फिर वो आदमी उन्हें स्कूल के बाहर लगे बोर्ड की ओर इशारा करता है, जिसमें लिखा था कि स्कूल के बच्चे और टीचर 1964 में ही मर चुके हैं और तब से स्कूल बंद है। ये सुनकर किरण उससे मदद मांगता है और वो उन्हें अपने घर ले जाने को कहता है, जहाँ से वो संपर्क कर सकते हैं। वहाँ उस आदमी के घर पहुँचने पर उसकी पत्नी अचानक आक्रामक व्यवहार करने लगती है। वो उसे कुछ खाने को देकर शांत कर लेता है। फिर किरण उस आदमी से मंगा मणि के बारे में पूछता है, लेकिन आदमी डरते हुए कहता है कि खजाने की बात करना खतरनाक है। तभी काली उस महिला के खाने का कुछ हिस्सा छीनने की कोशिश करता है, जिससे गुस्से में वो महिला काली पर हमला कर देती है और उसे चाकू से मारकर घायल कर देती है। गजा उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। अब रास्ते में किरण उस आदमी से पूछता है कि इस गांव में क्या हो रहा है और उसकी पत्नी का व्यवहार ऐसा क्यों है। तो वो आदमी बताता है कि उसकी पत्नी पर इका कुट्टी नाम की आत्मा का साया है, जो उन लोगों को पोजेस करती है जो खाने के बाद हाथ नहीं धोते और तब तक रहती है जब तक उसकी भूख शांत ना हो। फिर उसी समय एक चोर भागता हुआ वहाँ से गुजरता है, जिसके पीछे पुलिस ऑफिसर भाग रहा होता है। पुलिस ऑफिसर चोर को गोली चलाकर मार देता है और तभी श्वेता के साथ बच्चा रोने लगता है। तभी किरण उसे शांत कराता है ताकि पुलिस उन्हें ना देख ले। अब पुलिस अधिकारी के चले जाने पर वो लोग देखते हैं कि वो आदमी और बच्चा गायब हो चुके हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें पटाखों की आवाज सुनाई देती है। वो उस ओर जाते हैं और मेले के गेट पर पहुंचते हैं और ये वही मेला होता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उन्हें एहसास होता है कि वो बार बार घूमकर वहीं वापस आ रहे हैं। इस बीच वो ये भी देखते हैं कि कामिनी भी वहीं पर है। मेला देखने में पूरा खाली था,
इसलिए वो उस मेले में जाकर देखने लगते हैं, जहाँ बीचों बीच सिर्फ एक लड़की खड़ी हुई थी। अब किरण उसके पास जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि वो भी एक स्पिरिट है। फिर डर के मारे किरण वहाँ से भागता है और भागते भागते एक कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। वहाँ उसे कई सारी कब्रें दिखाई देती हैं, जिसमें उस आदमी और उसकी पत्नी की कब्र भी होती है, जिन्हें वो लोग स्कूल के बाहर मिले थे। इसका मतलब साफ था कि वो लोग भी भूत थे और इसीलिए वो अचानक गायब हो गए थे। अब किरण को एहसास होता है कि पूरा गाँव ही भूतों से भरा पड़ा है, तो किरण डरकर वहाँ से भागता है, लेकिन हर बार की तरह घूम फिरकर वो फिर से उसी मेले के पास आ जाता है। अब वहाँ वो अपने साथियों से मिलता है और बताता है कि गांव के भूतों ने उन्हें कैद कर लिया है और वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। तभी श्वेता कहती है कि शंकर यहाँ नहीं है, वो शायद भागने में कामयाब हो गया है। इस पर कामिनी कहती है कि शंकर भागा नहीं है, बल्कि वो उसे मिला था और दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन उसी समय उन्हें मत अम्मा नाम की एक महिला मिली, जिसने उनसे पूछा कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ, तो शंकर ने सीधा जवाब हाँ में दे दिया, जिसके बाद उसका चेहरा डरावना हो गया और वो शंकर को अपने साथ ले गई। अब ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं। तब श्वेता बताती है कि उसने मत अम्मा के बारे में एक किताब में पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि अगर वो सवाल पूछे तो सीधा जवाब नहीं देना चाहिए, साथ ही उसे उल्टा सीधा जवाब देकर कंफ्यूज करना चाहिए। इसी तरीके से वो उससे गांव से बाहर निकलने का रास्ता मांग सकते हैं। अब किरण और बाकी लोग यही प्लान बनाते हैं और मत अम्मा की आत्मा से सामना होने पर ऐसा ही जवाब देने का निश्चय करते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए किरण गजा से कहता है कि उसे श्वेता पर शक हो रहा है, क्योंकि उसने कामिनी के अपहरण की कहानी ऐसे बताई जैसे उसने खुद देखी हो और उसे मत अम्मा के बारे में भी काफी जानकारी है। इसके अलावा पौना बलम का आदमी भी श्वेता को देखकर चौंक गया था। अब इस बात पर गजा सहमत होता है और फिर कुछ देर बाद उन्हें मत अम्मा मिल जाती है। अब दर्शकों के लिए आगे आने वाले बड़े खुलासों के लिए ये सीन ध्यान में रखना जरूरी है। खैर, मत अम्मा उनसे पूछती है कि क्या वो सुंदर दिख रही है, तो अब वो जानते हैं कि इसका सीधा जवाब देना खतरे का संकेत है, तो वो उसे उल्टा सीधा जवाब देकर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मत अम्मा फिर भी उन्हें उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। अब श्वेता वहाँ से भाग जाती है और ये सीन जापानी स्लिट वुमेन की कहानी जैसा लगने लगता है। मत अम्मा के घर पहुँचने पर उन्हें मंगा मणि का सिर मिलता है, जो खजाना पाने की कोशिश में मारा गया था। फिर मत अम्मा उनके सामने प्रकट होती है और कहती है कि वह उन्हें एक कहानी बताएगी, जिसमें सच और झूठ दोनों शामिल होंगे। अगर वो झूठ में से सच को पहचान पाए तो खजाना उनका होगा, नहीं तो उन्हें अपनी जान गंवानी होगी। अब उनके पास कोई और विकल्प न होने के कारण वो उसकी बात मान लेते हैं और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि साल 1960 में मत अम्मा इस गाँव में रहती थी और उसकी एक बहन थी मोहिनी। उनके साथ उनके अंकल वेणु भी रहते थे, जो शराब के आदी थे और दोनों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। मत अम्मा एक वैद्य भी थी और अपने काम से थोड़ी बहुत कमाई कर लेती थी। गांव का एक पुलिस वाला आरुमुगम, जो कि हाल ही में एक चोर को मारते हुए दिखा था, और तब वो वसूली के बहाने आकर मत अम्मा से जबरन पैसे ले जाया करता था और बाकी बचा पैसा भी मत अम्मा के अंकल छीन लिया करते थे। फिर एक दिन उनके घर के बाहर एक कुआं खोदा जा रहा था, जिसमें एक मजदूर संपत खुदाई कर रहा था, तो मोहिनी भी मजबूरी में उसकी वहां मदद कर रही थी, क्योंकि उसके अंकल ने उसे जबरदस्ती मजदूरी करने भेज दिया था, जबकि वो खुद नशे में धुत पड़ा था। इस बीच खुदाई करने के दौरान संपत को पता चलता है कि इस कुएं के नीचे एक और कुआं मौजूद है और वो ये बात मत अम्मा को बताता है और कुएं की गहराई नापने के लिए लालटेन मांगता है। अब मत अम्मा उसे लालटेन लाकर दे देती है और जैसे ही वो उसे कुएं में डालते हैं, वो तेजी से नीचे चला जाता है। इसके बाद वापस खींचने पर उन्हें लालटेन नहीं बल्कि एक मिट्टी का घड़ा मिलता है, जिसमें सोना और अन्य खजाना भरा था, और ये सब देखकर वो चौंक जाते हैं। अब संपत दूसरा लालटेन मांगता है, लेकिन मत अम्मा के पास एक ही लालटेन थी, तो वो गांव से और लालटेन लेने के लिए निकल जाता है। इस बीच मत अम्मा और मोहिनी कुएं के पास खड़ी रहती हैं और वहां उन्हें एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि कुछ और चीजें भेजो। अब वो लोग एक मुर्गे को कपड़े में लपेटकर कुएं में डालते हैं, जिसके बदले एक और बड़ा घड़ा निकलता है, जिसमें गोल्ड बार्स और गहने होते हैं। इसके साथ ही साथ एक और संदेश होता है, जिसमें लिखा था और चीजें भेजो। फिर तब तक संपत वापस आ जाता है और ढेर सारी लालटेन लेकर आता है, ये सोचते हुए कि इससे और खजाना मिल जाएगा। अब वो उन सभी लालटेनों को कुएं में डालता है, लेकिन इस बार लालटेनों का कोई असर नहीं होता और वो सारे फूटे हुए लौट आते हैं। अब संपत लालच में खुद ही खजाना पाने के लिए रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे वापस खींचते हैं तो उसकी जगह एक बड़ा सोने का पॉट और उसकी दरात मिलती है।
साथ ही एक कपड़े पर संदेश भी आता है जिसमें लिखा होता है कि वही चीज फिर से भेजो, जिससे उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर नीचे से ह्यूमन सेक्रीफाइस की मांग की जा रही है। उन्हें अब एहसास होता है कि संपत मर गया है और उनके लालच में मानव बलिदान करना ही होगा। अब उनके लालच के चलते वो अपने अंकल को भी उसी कुएं में फेंक देते हैं, जिसके बदले उन्हें और सोना मिल जाता है। इसके बाद मतम्मा गांव के पुलिस ऑफिसर आरूमुगम से संपर्क करती है और उसे रिश्वत के रूप में सोना देकर कहती है कि वो लाशें लाए और अपना हिस्सा ले जाए, पर उससे वो सच छुपा लेती है। रिश्वतखोर आरूमुगम बिना सवाल किए मान जाता है और आगे चलकर एक चोर को मारकर उसकी लाश भी कुएं में डाल देता है, जिसका कट लेकर वो चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरूमुगम और उसके एक कांस्टेबल सोने के रहस्य का पता लगाने के लिए चोरी छुपे उनके घर पहुंचते हैं। यहाँ घर के अंदर उन्हें सोने का सारा भंडार मिलता है, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आरूमुगम अब उन लोगों को ब्लैकमेल करने और जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी घर के अंदर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। ये वही रहस्यमयी चीज थी जो कुएं में मौजूद थी। अब आरूमुगम कहता है कि उन्हें चुड़ैल की आंखों में लगातार देखना होगा, वरना वो उन्हें अपने साथ ले जाएगी। इसी बीच एक पल के लिए कांस्टेबल की नजर हट जाती है और चुड़ैल उसे पकड़कर गायब हो जाती है और साथ में एक नोट भी छोड़कर जाती है कि कुएं को भूखा मत रखना। अब वो समझ जाते हैं कि चुड़ैल को लगातार इंसानी बलि चाहिए, अन्यथा वो उन्हें उठा लेगी। इस पर आरूमुगम कहता है कि इसके लिए तो उन्हें पूरे गांव के लोग चाहिए होंगे। तो मतम्मा जवाब देती है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई कभी न कभी तो मरेगा ही। आरूमुगम कहता है कि वो पूरे गांव को एक ही बार में खत्म कर सकता है। वो एक मेले में लाइट पोल गिरा देता है, जिससे वहाँ करंट फैल जाता है और पूरे गांव के लोग मारे जाते हैं। हमने ये दृश्य फिल्म की शुरुआत में देखा था, जब गांव वालों की सामूहिक मौत हुई थी। ऐसा लगता है कि इस गांव को सालों पहले ही बंद कर दिया गया था, ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। लेकिन इंसानी लालच के चलते ये भयानक किस्सा फिर से जाग उठा। फिर आरूमुगम और उसके साथी सभी डेड बॉडीज को कुएं में डाल देते हैं, जिसके बदले उन्हें सोना मिलता है। मगर आरूमुगम का लालच उसे अपने ही साथियों से गद्दारी करने पर मजबूर कर देता है और वो मतम्मा और मोहिनी को भी कुएं में फेंक देता है और इसी के साथ उनकी भी मौत हो जाती है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है और किरण कहता है कि फैक्ट तो ये है कि मतम्मा ने उनका शिकार किया, मगर आरूमुगम और मोहिनी की आत्माएं कहाँ हैं? तभी उन्हें पता चलता है कि कामिनी की आत्मा दरअसल मोहिनी के शरीर में थी और वो उन सभी का शिकार करने की कोशिश करती है। तभी नैना का बेटा पोनाबलम, जो तांत्रिक भी है, वो आकर मोहिनी की आत्मा को काबू में कर लेता है और कामिनी की बॉडी को जला देता है। फिर वो मोहिनी की आत्मा को एक जार में कैद कर लेता है। अब मतम्मा की आत्मा फिर से दिखाई देती है, लेकिन वो जल्दी ही गायब भी हो जाती है। अब भले ही मोहिनी की आत्मा को कैद कर लिया गया है, मगर मतम्मा के अंश बाकी हैं। तब एक चुड़ैल उनके सामने प्रकट होती है। वो खुद को कई रूपों में बांट लेती है ताकि उनकी नजर हट जाए और वो सबको अपने साथ ले जा सके। तभी वहाँ एक भिखारी भी आ जाता है जो इस गाँव में फंसा था, और जैसे ही उसकी नजर चुड़ैल से हटती है, वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। फिर सुबह होने तक सभी चुड़ैलें गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनकी शक्ति दिन में कम हो जाती है। अब पोनाबलम किरण और उसकी टीम को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि नैना ने उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो गलती से खुद को और अपने साथियों को मार बैठता है। इस बीच श्वेता उनकी मदद करती है और वो सब मिलकर गाँव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिल्म के लास्ट में किरण नैना को उसकी रकम लौटाकर एक जार गिफ्ट करता है, जिसमें मोहिनी की आत्मा कैद होती है। किरण नैना को उसके असली नाम से पुकारता है, जो असल में आरूमुगम है, और वो वर्षों पहले मतम्मा और मोहिनी को धोखा देकर भाग निकला था और शहर में आकर अमीर बन गया था। नैना भी अब पाप के बोझ के तले जी रहा होता है, मगर किरण अब सही राह पर लौट चुका होता है। फिल्म के अंतिम दृश्य में किरण और श्वेता अपनी नई शुरुआत की खुशी मना रहे होते हैं और वो सवाल करता है कि उसने नैना का असली नाम कैसे पहचाना। तो श्वेता जवाब देती है कि मोहिनी की आत्मा पकड़ी गई थी, लेकिन मतम्मा अभी भी आजाद है। जब किरण डरकर उसकी तरफ देखता है तो श्वेता वही संवाद बोलती है, क्या मैं सुंदर हूँ? यानी असल में मतम्मा ने श्वेता का शरीर अपने कब्जे में कर लिया था। और ठीक इसी मोमेंट पर इस मूवी का होता है दी एंड। अब दोस्तों देखिए, इस चुड़ैल का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। उसे कोई नई बलि नहीं मिलने वाली। लेकिन बात करें मोहिनी की, तो उसने बहुत पहले कामिनी को पोजेस कर लिया था। उसने यहाँ सभी को बुलाया ताकि आरूमुगम से जुड़े सभी लोगों को मार सके। शायद मोहिनी और उसकी बहन दोनों को लोगों की बलि चढ़ाने में मजा आता था, क्योंकि उनके लालच ने उन्हें पूरे गांव को खत्म करने पर मजबूर कर दिया था और उन्होंने पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर ऐसा किया। अब अगर मतम्मा की आत्मा की बात करें
तो वो भी आजाद है, क्योंकि उसने श्वेता को अपने काबू में कर लिया है। वहीं मोहिनी की आत्मा भी अब आजाद हो गई है और संभव है कि वो किसी और के शरीर को पोजेस कर लेगी। हो सकता है कि दोनों बहनें अब मिलकर कई लोगों को मारेंगी, या शायद वो सभी को वापस उसी गांव में ले जाकर लोगों की बलि चढ़ाएंगी ताकि उन्हें सोना मिले। इसका मतलब मौत के बाद भी ये लोग वहीं रहकर अपनी लालच भरी जिंदगी जीती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और अगर अपना नाम भी आप फीचर्ड कमेंट्स में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना। हो सकता है अगली वीडियो में आपका नाम ही सामने आ जाए। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।